नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज हम 27 मार्च के करंट अफेयर को लेकर कवर करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे स्टडी विद रानू सर लिख के सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और हमारा लोगो पहचान लिए वही लोगों से आप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के देखते हैं पहला प्रश्न। जो अमेरिका की पहली विदेशी मंत्री थी वो 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम है मैडेलिन अल्ब्राइट। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं जो विश्व में है, फैक्ट हैं। जो 49वीं समांतर रेखा है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो बूटे खान के नाम से है वो है मोंटाना में स्थित। अब विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो कहाँ है? शिकागो में। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान वो ओंटारियो में है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और जो अटलांटिक सागर है उसको जोड़ता है। कौन सी? फ्लोरिडा। किसे? जल संधि को और अटलांटिक को। और अमेरिका और वेस्ट इंडीज को जोड़ता है, मतलब वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। कौन? फ्लोरिडा। अमेरिका का वाशिंगटन शहर जो पोटोमैक नदी पर और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो अभी 46 में बने हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो 49वीं हैं। और इसके बाद संसद इसकी है कांग्रेस और मुद्रा इसकी है डॉलर। कहाँ की? अमेरिका की। ठीक है। अब जो पुस्तकें लिखी हैं, जो द पुस्तक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक हैं जो अभय के हैं। अब इसके साथ हम 2021-22 की और भी चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। ऋचा मिश्रा ने क्या लिखा है? ऋचा मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी है, उसे अनफिल्ड वेरियंस इंडियंस ऑयल स्टोरी। अब मोर देन जस्ट सर्जरी ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर तेह मंटन एरा चुडवाडिया ने। ठीक है। सोहेल सौराबजी लाइफ एंड टाइम्स जो अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। और बोस कौन? द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेंट नेशनलिस्ट जो लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। अब इसके बाद आइडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप जो किसने लिखी है? अरुधंती भट्टाचार्य ने। अब इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक ने लिखी है। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन राजीव कुमार भाटिया ने ये पुस्तक लिखी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रेडियो टेलीविज़न कार्यक्रमों का जो आदान प्रदान है वो किस प्रकार के प्रसार के लिए भारतीय ने किस देश के साथ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ भागीदारी की है? वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है। अब देखें जो प्रसार भारती है, प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में हुई थी। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रसार भारती के जो सीईओ बने हैं वो हैं शशि शेखर वेम्पति। अब इसके बारे में देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन कहा जाता है, और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रमुख नदियां हैं ये। अब माउंट केसियोजो और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा? माउंट केसियोजो। अब जो प्रसिद्ध विश्व की प्रसिद्ध है वो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। अब यहाँ से देखते हैं डाउन्स जो है वो घास का मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है वो स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है। अब देखते हैं आरबीआई। जो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने स्थान का रिजर्व बैंक इनोवेशन RBIH का उद्घाटन किया है। वो कहाँ किया है? वो बेंगलुरु में किया है। अब देखते हैं बेंगलुरु में क्या क्या है। भारत का पहला डिजिटल वाटर जो एक्वेरियम है वो बेंगलुरु में स्थापित है। और भी कई एक मुख्यालय हैं जो जिनके मुख्यालय हैं वो भी बेंगलुरु में है, उनको भी देखते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में, और विप्रो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। फ़ोनपे का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। इफोसिंस और रेल व्हील फैक्ट्री और कैनरा बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन सबके मुख्यालय कहाँ हैं? बेंगलुरु में है। ठीक है।
अब व्यापार और विश्व पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जो अंकटाट ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की अनुमान लगाया था, वो कितना है 4.6%। अब इसके अलावा अंकटाट है जो 2022 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर के अपने पूर्वानुमान 3.6% घटाकर 2.6% कर दिया है। अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब अंकटाड की देखते हैं। अंकटाड की जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1964 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और महासचिव इसके कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, अब जिनेवा में देख लेते हैं कितने, बहुत सी कंपनियों का मुख्यालय ज़्यादातर जिनेवा में, और जो स्विट्जरलैंड जिनेवा में वहीं पर है। अब जिनेवा में स्थित कौन कौन से संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि आयोग है वो भी जिनेवा में उसका मुख्यालय है। ILO, WHO, WIPO, WMO और UNHCR, UNR वो HRC, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन सब के मुख्यालय कहाँ हैं, जेनेवा में स्थित हैं। अब जेनेवा में क्यों स्थित है, क्योंकि वहाँ पर मौसम बढ़िया रहता है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ पर मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहाँ मुख्यालय और इस कारण वहाँ का बनाया गया। अब नीति आयोग के जो नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक में 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, वो है गुजरात। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और नीति आयोग का स्टैंड फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्यालय नई दिल्ली में, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। किसके, नीति आयोग के। अब गुजरात के बारे में कुछ टॉप करंट्स देख लेते हैं। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर BSCIC का उद्घाटन किया गया। वतन पैम योजना शुरू की गई। कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की गई। सानंद में भारत का सबसे बड़ा जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनेगा, कहाँ पर, सानंद जो गुजरात में स्थित है। अब कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित है। PM मोदी द्वारा अहमदाबाद में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया जाएगा। PM मोदी द्वारा अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े एक्वेरियम है, एक्वाटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया। अब गुजरात है, जो गुजरात की स्थापना कब हुई थी, 1960 में, 1 मई 1960 में हुई थी। गुजरात का गठन हुआ था। इसमें जिला 33 है, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार, हाई कोर्ट लोकेटेड जो अहमदाबाद में है, और निर्वाचन सीट है जो उसकी निर्वाचन सीट है लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। राजकीय पशु है एशियाई शेर, और जो पक्षी है वो है सारस और हंसावार, जो विशाल फ्लेमिंगो है, और राष्ट्रीय वृक्ष है आम, और राजकीय फूल है मैरीगोल्ड या गेंदा या गलगोटा। लोक नृत्य है डांडिया, टिप्पानी, जुरियन, भाभाई और तास्य और गरबा। और राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं जिसमें बने हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान तथा मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, यानी कच्छ की खाड़ी में। अभ्यारण्य कौन है, नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है गुजरात में। ठीक है, अब प्रसिद्ध कुछ बांध देख लेते हैं। प्रसिद्ध बांध जो है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, वो भी कहाँ है, गुजरात में। उके बांध जो ताप्ती नदी पर है। धरोबी बांध जो साबरमती नदी पर है, वो कहाँ पर है, गुजरात में। जनजातियाँ इसमें कौन कौन सी है, पटेलिया जनजाति, डफर जनजाति और टोडिया जनजाति है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है जो एक पुस्तक प्रकाशित हुई है वो कौन सी है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है, इसमें दलाई लामा और डेसमंड टैटू। अब 8वां क्वेश्चन है, 25 मार्च 2022 को विदेश मंत्री वांग यी भारत के अधिकारी की यात्रा पर थे, वो हैं चीन के यात्री थे, जो विदेश यात्री थे। तो आगामी परीक्षा हेतु कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे सभी जानते हैं, मैकमोहन रेखा है।
चीन अपनी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन की यांगत्जे नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और वांगो नदी, पीली नदी, जो चीन का शोक कहा जाता है। संघाई सहयोग संगठन एससीए और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। अब जो चीन की राजधानी है वो बीजिंग है। शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। और संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस है और मुद्रा रेनमिमी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने मेजबानी की है? वो है श्रीलंका ने। अब बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल और टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कारपोरेशन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक आर्थिक सहयोग की पहल। अब जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है और इसके महासचिव कौन है? तेनजिंग लेकफेल। और बिम्स्टेक के 7 सदस्य जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसकी भाषा आधिकारिक कौन सी है? अंग्रेजी। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। उपविजेता कौन सी रहा है? बांग्लादेश उपविजेता पर रहा है। अब जो साफ देख लेते, साफ क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साफ की स्थापना 1997 में हुई थी, मुख्यालय ढाका में है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो काजी साहलुद्दीन है। महासचिव हैं जो अरबरुल हक हैं। और सेफ जो के सदस्य जो देश हैं वो है 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने रक्षा बल हेल्प डेस्क यानी डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है? वो है उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड के बारे में देखते हैं और डिफेंस के बारे में देखते हैं। डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क का उद्देश्य अपने घरों से दूर तैनात जो सेनाकर्मी हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, उनके परिवारों की शिकायतों का तुरंत निवारण करना है। अब उत्तराखंड के बारे में टॉप करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जो है अल्मोड़ा जिले में रानीखेत का पहला घास संरक्षण स्थापित किया गया है। नैनीताल के हल्दीवानी में लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका जो एरोमेटिक गार्डन स्थापित की गई। और जैसे दूध मूल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, कहाँ पर? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री कौन है? घस्यारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना। और इनके मुख्यमंत्री कौन है? अभी बने हैं, ध्यान नहीं आ रहा, अभी बताएंगे। तो रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है। अब इसका नैनीताल के हल्दीवानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्घाटन कौन है? पाल्मेंटस स्थापित है। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फ्रेंसी शुरू हुई है। चामोली जिले में मांडा गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। और राज्य के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार और ऋषभ पंत हैं। और देहरादून के चक्रता शहर में भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन स्थापित किया गया है। साक्षरता दर स्थिति का पहला वो देश का पहला जिला है वो है देहरादून। अब इसका गठन, उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर 2000 में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अब जिला इसमें 13 है। राजधानी देहरादून है। जो सर्दी के टाइम पे विंटर वेकेशन में, विंटर टाइम पे वो देहरादून। और गर्मी के टाइम पे कौन है? गैरसैंण है जो समर। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो अभी नए बने हैं। ठीक है, इनका नाम याद नहीं आ रहा, तो पुष्कर सिंह धामी। अब राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय कुमार मिश्रा है। अब निर्वाचन सीट देखें, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। राजकीय पशु कौन है? कस्तूरी मृग। पक्षी कौन है? इसका मोनाल है। और राष्ट्रीय वृक्ष है बुरांश। और राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। और राजकीय खेल है फुटबॉल। उत्तराखंड के बारे में अब और देखते थे उत्तराखंड के बारे में। जो लोक नृत्य हैं वो वरादा नाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चापदी, कुमायूं, गढ़वाली और लांगवीर नृत्य हैं। और राष्ट्रीय उद्यान पार्क हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और बेल ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। अब प्रसिद्ध बांध बने हैं। प्रसिद्ध बांध देखो, एक टेहरी बांध,
मनेरा बांध, कोटेश्वर बांध जो भागीरथी नदी पर है, मतलब जो गंगा नदी से जुड़ी आगे गंगा बन के चली है उस पर, और लखवार बांध जो यमुना नदी पर है, और धौल गंगा जो है धौली गंगा नदी पर है। अब जनजातियाँ इसमें कौन कौन सी, थारू, कोय, मारा, भोट और नीति। और प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं जो उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा का ही उपयोग किया जाता है जब मानसरोवर ताल पर जाते हैं, मानसरोवर झील पर जाते हैं या कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो इसी दर्रे से होते हुए जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसके बाद देखते हैं माना दर्रा, नीति दर्रा, यांगला दर्रा और मूलिक दर्रा, तुंजुल दर्रा, बालाचा दर्रा, कियोगात दर्रा और लाम्पिया दर्रा। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव कौन बने, वो है संजय मिश्रा। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी और इनका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO के महानिदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं, वो है गिलबर्ट होंगबो। और गाय राइडर के स्थान पर जो गिलबर्ट होंगबो बने हैं जो 1 अक्टूबर 2022 से अपने 5 वर्षों के लिए नियुक्त होंगे। अब देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो 11 अप्रैल 1919 में स्थापित हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड में। जो जिनेवा स्थित है वो स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा स्थित है। ये अलग मत समझना कि अलग जिनेवा है वो है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है जिनेवा। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कल की 26 मार्च की है। वह प्रश्न नंबर 1, 24 मार्च 2022 को असम राइफल में कौन से स्थापना दिवस मनाया, वह 187वां। DRDO द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ हुआ, ब्रह्मोस में। भारतीय मूल की कौन सी कंपनी जो फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर बना है, वो है बायजू। अब है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वो हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री यहाँ के उत्तर प्रदेश के कौन है, योगी आदित्यनाथ। विश्व बैंक ने किस लुप्तप्राय जानवर के वर्ष के संरक्षण के लिए पहली बार वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया, वो है ब्लैक राइनो के लिए। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, वो है मारियो मार्शल ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय में MTech पाठ्यक्रम लॉन्च करने के लिए IIT मद्रास के साथ भागीदारी किया किसने, TCS ने। 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए किसे मारुति सुजुकी का जो नया MD बनाया वो है हिसाशी टैकुची को। अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहाँ पर स्थित पीपल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लाइसेंस रद्द कर दिया, वो है कानपुर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस नेवी शिप के प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया, वो है INS बलसुरा। अब 11वां प्रश्न है, प्रलय मंडल निम्न में से किस बैंक ने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो MD CEO नियुक्त किए, वो हैं CS बैंक ने किए हैं। अब प्रश्न नंबर 12, 23 मार्च 2022 भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 81 साल की उम्र में निधन हो गया, वो है रमेश चंद्र लाहौटी। अब गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों को स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया हुआ है 25 मार्च को। अब इसमें क्या है, 25 से 26 मार्च 2022 को इंडियन साइक्रोट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है, मनाया गया। ठीक है। अब देखते हैं कल की जो आंसर की लास्ट क्वेज है, जो कल के क्वेश्चन थे। भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, 9। जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं वो पड़ोसी देश की सीमा कितनी है, 9। ठीक है। अब जिसमें जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से तो उसमें एक ट्रैक है रुख चीन। अब भारत की बारी, तो रूस, कनाडा और अमेरिका, ब्राज़ील और फिर ये भारत, फिर वो चीन, फिर भारत। ठीक है, इस प्रकार से है। अब टॉप आज के देख लेते हैं जो टुडे क्विज है, वो उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। निम्न में से किसे विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब इसमें देखते हैं
फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नमस्कार।